एलोन मस्क हफ्ते में ऐसे से 100 घंटे काम करता है जो सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन यह सच है। और मान लो आप एलोन मस्क की जगह होते तो अपने उन 100 घंटों को कैसे हैंडल करते? इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि कोई भी इंसान मूर्ख नहीं है जो समय के इशारों पर गुलामी करे। सबकी ज़िंदगी अलग होती है। किसी के लिए 100 घंटे काम करना अच्छा होता है तो किसी के लिए सिर्फ 2 घंटे। असल में हर कोई अपनी फील्ड में अपना समय लगाता है। जैसे शिवाजी महाराज युद्ध में, स्वामी विवेकानंद विचारों में और श्री राम जी माँ सीता को बचाने में। लेकिन आज की दुनिया सब अपने काम के पीछे के फायदों को देखती है। जैसे एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जब एप्पल का निर्माण किया गया तो सारे मोबाइल की कंपनियों से आगे चले गए और उस वक्त अपने भविष्य के काम का फायदा उन्होंने देखा। जैसे अगर वो समय बर्बाद भी कर रहे होंगे तो वो वहाँ से सीखेंगे कि यहाँ पर मेरा क्या फ़ायदा है। और वास्तव में तुम समय बर्बाद करते नहीं हो जाता है, लेकिन उस जगह से सीखकर आगे बढ़ना ही जिंदगी का नाम है। जैसे सचिन तेंदुलकर सिखाने का फ़ायदा देखता है, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट रिजल्ट का फ़ायदा देखते हैं, और कोई बिजनेसमैन या ट्रेडर अपनी सोच और पैसों का फ़ायदा देखता है। यानी कि हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, बस वहाँ पर अपनी समझ होनी चाहिए। और तुम अपने हर काम को ऐसे करो जैसे ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी मौका हो, क्योंकि शायद ये काम तुम्हें दोबारा कभी मिलेगा। और इसके अलावा भी कुछ नियम लागू होते हैं जो समय को बर्बाद होने से रोकते हैं। जैसे तुम्हारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और किसके लिए करना है। और अगर ये पता होने के बावजूद भी तुम समय बर्बाद करते हो तो सबसे पहले ये समझो कि ऐसा करने के पीछे आपका और सामने वाले का क्या फ़ायदा है। कभी कभी हम इस मन के बहकावे में आ जाते हैं, जैसे हमें आलस आते हैं, फालतू जगहों पर समय बर्बाद हो जाता है और नींद बहुत आती है, और उससे भी कहीं ज़्यादा सफलता ना मिलने पर डीमोटिवेट होना। और फिर तुम्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी समय बर्बाद करने में व्यर्थ है, जबकि ऐसा नहीं है। असल में परिस्थितियां तुम्हें सिखाने के लिए ही आती है कि ज़िंदगी में ऐसा वक्त बहुत आएगा जहां तुम्हारा समय बर्बाद होगा, लेकिन वहां से सीखकर आगे बढ़ जाना। अब यहाँ पर विराट कोहली को ही देख लीजिए, जिसके पिता की मृत्यु के बाद अपने दुखों को दिल में बसाए हुए मैदान में उतरा और अपना पूरा जोश अपने उस काम में लगा दिया। और वास्तव में जिसने भी ये लाइन कही है कि सबसे बड़ा दुश्मन कोई पुराना दोस्त या फिर बीता हुआ वक्त ही होता है। और इसकी जगह आप महेंद्र सिंह धोनी को ले लीजिए, जिसने अपनी परिस्थितियों को साइड में रखकर अपने ऊपर ध्यान दिया कि मैं किसके लिए बना हूँ। अगर वो चाहता तो पीछे भी हट सकता था, लेकिन उसने अपने समय का सही जगह पर उपयोग किया। और वास्तव में सारा खेल अपने खेल को समझने का ही है। और मैंने शुरुआत में कहा था कि आप एलोन मस्क की जगह होते तो क्या करते। जैसे एलोन मस्क 100 घंटे काम इसलिए कर पाता है क्योंकि वो उसके पीछे के फायदों को देखता है, जिसमें पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल होता है। जैसे आप अपने काम को टुकड़ों में बांटते हो, जैसे 25 मिनट के बाद कोई दूसरा काम करो और उसके बीच में 5 मिनट का ब्रेक लो। लेकिन ऐसा करने में हम समय के गुलाम कहलाएंगे, जबकि वास्तव में जिंदगी 2 तरीके की होती है, प्रकृति और कर्म, जिसमें ईश्वर ने हमें 2 बड़ी संपत्ति दी हुई है, समय और दिमाग। और जिस दिन ये दोनों एक हो गए उसी दिन ये पूरा खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा और तुम्हें सब कुछ पता है कि क्या करने पर क्या होगा। इस वीडियो को देखने के बाद क्या गारंटी है कि तुम आज नहीं तो कल पहले जैसे ही रहोगे। और इससे बाहर निकलने के लिए सिर्फ 3 ही रास्ते हैं, जिसमें सबसे पहले अपने मोबाइल के वॉलपेपर स्क्रीन पर लिख दो कि जहां मैं समय दे रहा हूं वहां मेरा क्या फायदा है। अगर इसका जवाब तुम्हें पता है तो तुम समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करोगे। और दूसरी बात, पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करो, जिसमें अपने काम को टुकड़ों में बांटो और हर बॉक्स को कंप्लीट करो। लेकिन ऐसा करने पर समय आपको चलाएगा और आपको सहन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप सफल हो जाओगे। और तीसरा तरीका आता है, हर दिन की प्लानिंग बनाओ। जैसे लोग कहते हैं कि रात को सोने से पहले तुम कल क्या करोगे उसे लिखो, लेकिन मैं कहता हूं कि जब आप कल उठोगे तो आपका मन कुछ और ही कहेगा। लेकिन वो करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछो कि इसमें मेरा क्या फायदा है। और वास्तव में सारा खेल अपने आप से पूछने का ही है, जिसमें बहुत से लोगों की जिंदगी अलग अलग होती है। वहाँ काम की नहीं बल्कि सोच की जरूरत होती है। जैसे एक ट्रेडर को ही ले लीजिए, जिसे एक ट्रेड लेने में कम से कम 5 सेकंड का समय लगता है, लेकिन उसके पीछे करीब 5 साल की मेहनत होती है। और उसी तरह तुम हर दिन जो भी काम करो उस चीज में अपना फायदा देखो। जैसे अगर तुम रोटी भी खा रहे हो तो खुद से पूछो कि इसमें मेरा क्या फायदा है। सवाल थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन अंदर से जवाब आएगा कि इससे तुझे एनर्जी मिलेगी। और अगर कोई सड़क पर नीचे गिर गया है तो उसको उठाने में इंसानियत का फायदा देखो। और अगर तुम कुछ काम करके पैसा कमाते हो तो वहां अपना और अपने परिवार का फायदा देखो। कुल मिलाकर आप जहां समय लगाते हो वहां अपना फायदा देखो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं कोई शॉर्ट वीडियो देखता हूं तो मैं हमेशा अपने आप से ये सवाल करता हूं कि इसमें मेरा और सामने वाले का क्या फायदा है। तो अंदर से जवाब आता है कि सामने वाला पैसा कमा रहा है, लेकिन मैं अपना समय यहाँ पर बर्बाद कर रहा हूँ, जबकि ये समय मुझे अपने काम में लगाना चाहिए। और ऐसा सुनते ही मैं वहाँ से हट जाता हूँ। एक दूसरा एग्जाम्पल
भी आप अपना ही ले लीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसके पीछे के फायदे को आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। जैसे इसमें मेरा फायदा यही है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ और आप सीख रहे हो, लेकिन बात यहाँ पर सीखने और सिखाने की नहीं बल्कि उन फालतू जगहों पर समय बर्बाद करने की है जहाँ कोई फायदा नहीं होता है। और लोग कहते हैं कि करने क्या जाता हूँ और हो क्या जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ उस वक्त आप अपना फायदा नहीं देखते हो। मैं मुसीबतों में भी फायदा देखना जानता हूँ, जैसे कल का काम आज कर सकता हूँ और परसों का काम कल। लेकिन वास्तव में कोई भी अपना समय जानबूझकर बर्बाद नहीं करता है, बल्कि लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ वो अपना फायदा नहीं देख पाते हैं। और आप अपना समय वहाँ बर्बाद करो जहाँ अपना फायदा हो रहा हो। और तुम दिखावे की दुनिया में मत रहो। जैसे तुम्हारे पास कोई दोस्त बैठ गया तो तुम उसके सामने वो फालतू की वीडियो देख रहे हो जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, और ऐसा करके तुम अपना समय बर्बाद करने की प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही है तो ऑब्जर्व करने की करो, पैसा कमाने की करो, या फिर अपने काम को और अच्छी तरीके से करने की करो। तुम्हें सफलता तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ तुम बहुत कुछ सीखोगे। और याद रखना, ऐसे दिन तुम्हें वास्तव में मजबूत बनाने के लिए ही आते हैं, बस तुम इस खेल को समझ नहीं पाते हो। जैसे सफल होने के लिए 7 महीने ही काफी है, लेकिन उससे पहले तुम्हारी परीक्षा ली जाती है कि क्या तुम उन 7 महीनों की मेहनत के हकदार हो या नहीं। अगर तुम आज कुछ करते हो तो तुम्हारा कल का भविष्य तुम्हारे आज के ऊपर ही निर्भर करेगा। और काम ऐसा करो कि समय खुद कहे कि मुझे खर्च करो। मैंने सफल लोगों के मुंह से एक बात सुनी है कि कामयाब होने के लिए बहाना नहीं बल्कि फायदा होना चाहिए, और असफल लोगों के पास समय बर्बाद हो जाने का बहाना जरूर होता है। और तुम अपनी जिंदगी को 2 तरीकों से देखो, प्रकृति और कर्म, जहां तुम खुद को समय तो देते हो लेकिन साथ में अपने काम को भी दो। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग इस समय बर्बाद करने वाले मायाजाल में कैसे फंस जाते हैं। जैसे सुबह उठकर मोबाइल देखना, दिन भर अपने काम को नहीं करने का बहाना, और शाम को समय के ऊपर मोटिवेशनल वीडियो देखना, जबकि किसी समस्या का समाधान तुम्हारे पास ही होता है। और बातें करने से कुछ नहीं होता है, तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे टाइम वेस्ट करना तुम छोड़ दोगे, बस किसी ऐसे प्रोग्राम में मत जाओ जहां आपकी जरूरत नहीं हो। और जब काम करते समय मोबाइल देखने का मन करे तो अपने मोबाइल को बंद कर दिया करो। यानी कि सफल होने के लिए सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं जहां समय दे रहा हूं वहां मुझे उसकी जरूरत है, तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए अपना ध्यान लगाओ, ना कि समय बर्बाद करने में। और अगर आप फालतू वीडियो भी देख रहे हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक बार अपने आप से ये सवाल पूछो कि इसमें मेरा क्या फायदा है। क्योंकि जो भी इंसान आपको ये सब कुछ दिखा रहा है उसका बहुत सारा फायदा होता है। और याद रखो कि कोई भी मूर्ख नहीं है, सब अपना फायदा देखते हैं और तुम समय बर्बाद करने में फंस जाते हो। और प्रकृति और ये खेल यही सिखाते हैं कि आने वाले 5 साल बाद तुम यही बातें करोगे कि उस वक्त मेरे पास समय नहीं था। लेकिन अगर तुम इस बात को अभी लेकर बैठ गए कि मेरे पास समय नहीं है, तो सबसे पहली बात, तुम्हारे पास वास्तव में समय नहीं बचेगा। तुम जिन फालतू जगहों में अपना समय बर्बाद करते हो वही तुम्हारी मेहनत का समय है। बस उसे पकड़कर अपने काम में लगाओ। और याद रखो कि हम अपने काम के प्रति जितना फायदा देखेंगे हम उतनी बार अपने समय को बर्बाद होने से रोकेंगे। और जैसा कि अभी 2025 चल रहा है और इसके बाद 2026 और 27 भी आएगा, लेकिन अगर आप समय बर्बाद करने की लत को अभी रोक लोगे तो बहुत अच्छा होगा। बस वहां पर अपना फायदा देखना पड़ेगा। और अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम वाकई में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो। अब आखिरी बात सुनो और इसे अपने पूरे दिल में उतार लो कि तुम्हारे समय का सबसे बड़ा दुश्मन भूल है। क्योंकि तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे सपने क्या थे और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या त्याग दिया था, और यही भूल इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। लेकिन अगर आज के बाद तुम हर सुबह उठकर ये सोच लोगे कि मुझे वहां समय लगाना है जहां सीधा फायदा दिखता हो, चाहे वो पैसा हो, सीख हो या फिर आत्मसम्मान, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है सफल होने के लिए। क्योंकि तुम समझ चुके हो कि कामयाब वही होते हैं जो समय के पीछे नहीं, समय के आगे चलते हैं। और अगली बार जब तुम मोबाइल पर स्क्रॉल करने लगो और अपना समय फालतू जगहों में लगाओ तो बस एक सवाल खुद से पूछ लेना कि इसमें मेरा क्या फायदा है। अगर जवाब कुछ नहीं आया तो उसे वहीं छोड़ देना और लौट आना अपने असली काम पर, असली मिशन पर, जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां सिर्फ नाम नहीं बल्कि इतिहास लिखा जाता है। अब बात करते हैं इस पूरे वीडियो की कि हमने इसमें क्या सीखा। सबसे पहले हमने ये जाना कि आप जो भी काम करते हो उसमें अपना फायदा देखो। दूसरी बात, सफल होने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करो, लेकिन थोड़ा खुद को समय दो। और तीसरी बात, अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लिख दो जहां मैं समय दे रहा हूं वहां मेरा क्या फायदा है। बस अंतिम लाइनों में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं ऐसे ही किसी खास वीडियो में। मैं चेतन आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे।